और सरपंच बनने के बाद तो आदमी और अमीर हुआ। तो दादाजी ने वापस कहते हैं, अरे 3 बार सरपंच बन गया, एक बार इसको और बना। वो यूं ढां ढां करके रोया कि ना मैं नहीं बनना है। ऐसे तो कल को सरकार एक संशोधन करेगी कि लोगों को सांस लेने का अधिकार नहीं है और फलाने फलाने लोग सांस नहीं ले सकते। और जिस दिन 24 अप्रैल मामले का डिसीजन आ रहा था, उसी दिन बॉम्बे के अंदर पैदा हो रहा, उधर भी मूल ढांचा, इधर भी मूल ढांचा ही था। मेरे अक्सर यूं दादाजी से यूं बातें सुनी हुई है कि वो फलान जी है ना, पहले बहुत पैसे वाले थे, अब गरीब कैसे है कि वे सरपंच बन गया। क्या बन गए थे कि वो सरपंच बन गए थे, उसके बाद गरीब हो गए। तो अपना अगला स्वाभाविक सवाल होता है, सरपंच बनने से कैसे गरीब हुए? सरपंच बनने, पहली बात तो सरपंच बना तो ही आदमी अमीर है, और सरपंच बनने के बाद तो आदमी और अमीर हुआ। तो दादाजी ने वापस कहते हैं, अरे 3 बार सरपंच बन गया। कितनी बार बन गए थे? 3 बार। लगता है 3 बार बन गए तो और ज्यादा अमीर हो जाने चाहिए, फिर गरीब कैसे हुए? तब वो समझाते हैं कि पहले पंचायतों को सरकार पैसे नहीं देती थी। पंचायतों को सरकार, चुनाव वे सरपंच है, उसका कोई काम नहीं, और सरपंच है। पंचायतों के पास किसी भी प्रकार के राइट्स नहीं थे, पंचायतों के पास किसी प्रकार का फाइनेंस नहीं था, सरकार से कोई पैसे नहीं मिलते। इसलिए हुआ क्या, एक बार 1970 के आसपास सरकार ने करवाई चुनाव, और चुनाव करवा का फलान जी 5 साल के लिए सरपंच, फलान जी बन गए। आदमी चौधर के चक्कर में बन भी जाता था, छोटा मोटा कोई काम होता वो कर भी लिया करता था, और बंदे को लगता कि नहीं यार मैं सरपंच हूं इस गांव का। अब 70 से 75, वो 1 साल, मैं एग्जैक्टली वो भूल रहा हूं, पर 70 के दशक की लगभग बात है। एक बार सरपंच बने 5 साल के लिए, अगले 5 साल बाद वापस चुनाव करवाने, अब तो फिक्स है। अगली बार सरकार ने कहा चुनाव नहीं करवाएंगे, जो पिछला उसी को वापस बना दो। वो रोया कि ना है मैं नहीं बनूंगा। क्या नहीं, तू 5 साल और है। तो कितने साल हो गया? 10 साल बाद वापस चुनाव करवाने सरकार को। सरकार ने कहा मरने दो रे, कौन चुनाव करे, एक बार इसको और बना। वो यूं ढां ढां करके रोया कि ना मैं नहीं बनना है, पर उसका तो एक बार और रहा। तो बंदा कितने साल हो गया? 15। इतने में लुट गई डूबिया उसकी। होता क्या था कि आप सरपंच हो, सरकार की तरफ से तो कुछ मिलते नहीं, पर गांव के अंदर कोई काम तो आपको करने पड़े। गांव में सरपंच के वैसे ही काम है, हॉस्पिटल आ गया तो सरपंच लेके जाए, इधर बेचारे को भागना तो पड़े, हारी बीमारी के काम तो गांव वालों को करने पड़े। कोई अफसर आया तो किसी घर पे रुकेगा सरपंच के, कोई जइये नहीं आया तो किसी घर रोटी खाएंगे सरपंच के, कोई 5-7 आदमी और आगे गांव में रात बासा लेंगे तो किसके लेंगे? सरपंच के। सरपंच मर जाता बेचारा। इसलिए 3 बार जो सरपंच रहा वो बर्बाद हो गया, उनके पास बाद में पैसे नहीं। 1993 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को राइट्स दिए गए, पंचायती राज व्यवस्था को फाइनेंस के अधिकार दिए गए कि इनके पास पैसा भी आएगा और तुम भी ये काम करवा सकते हो। संविधान के अंदर ये संशोधन करके इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वित्तीय अधिकार दे दिए गए। क्या दे दिए गए? इसलिए अब आप सुनते होगे, एक बार सरपंच मतलब बोलेरो, दूसरी बार सरपंच मतलब स्कॉर्पियो, तीसरी बार सरपंच मतलब फॉर्च्यूनर। ये जो क्राइटेरिया है ना, ये 24 अप्रैल 1993 है। क्या है? 24 अप्रैल 1993। तो जो सरपंच का चुनाव जीते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, उनको कौन सी तारीख याद रखनी चाहिए? 24 अप्रैल 1993। इससे पहले वाले सरपंच भूखे मरते थे, और इसके बाद वाले सरपंच बोलेरो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर की तरफ पहुंचे। ये अंतर है, बात समझ में? तो हमेशा की पंचायती राज व्यवस्था थी या नहीं थी? थी सर, पहले थी हमारे पंचायती राज व्यवस्था, तो 2 अक्टूबर 1959 से ही लागू हो गई थी, लेकिन उनके पास कोई अधिकार थे नहीं, और बिना अधिकार के कोई भी व्यवस्था ढंग से काम नहीं कर पाती, बस सीधी सी बात है। तो 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ोगे। 24 अप्रैल 1993 अपने और पढ़ते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को अपने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है, केशवानंद भारती। कौन सा जजमेंट है? केशवानंद भारती वाला जजमेंट है। हुआ क्या था कि जब अपना देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, संविधान बना तो राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और मूल अधिकार में एक अधिकार दे दिया संपत्ति का अधिकार। क्या दे दिया? राइट टू प्रॉपर्टी। जिस आदमी के पास जो प्रॉपर्टी है उसी के पास रहेगी। लेकिन बाद में सरकार के दिमाग में है कि यार किसी आदमी के पास तो प्रॉपर्टी है, 5000 बीघा जमीन पड़ी है, और किसी आदमी के पास जमीन है ही नहीं। असमान वितरण, इनइक्विलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कई लोगों के पास में जमीन ज्यादा और कई लोगों के पास जमीन नहीं। तो सरकार ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, और फंडामेंटल राइट से हटा के उसको केवल लीगल राइट बना दिया। कैसा राइट बना दिया? लीगल राइट बना दिया। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं, इसका मतलब सरकार कभी भी जमीन छीन सकती है, और सरकार ने छीनी। सरकार ने कहा साहब एक आदमी से अधिक जमीन नहीं रख सकता, इसलिए जिनके पास जमीनें ज्यादा हमें दो, और सरकार ने जमीनें लेनी शुरू कर दी। सरकार ने जमीनें लेनी शुरू की तो लोग गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में बहस इस बात पर हुई कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है या नहीं। एक तो यह बहस थी, फिर दूसरी बहस इस बात की थी कि क्या सरकार के जब जी में आए
या पार्लियामेंट के जब जी में आए वो संशोधन कर सकती है क्या? कोई भी संशोधन कर सकती है क्या? ऐसे तो कल को सरकार एक संशोधन करेगी कि लोगों को सांस लेने का अधिकार नहीं है और फलाने फलाने लोग सांस नहीं ले सकते, स्वतंत्रता की रोक देगी, अभिव्यक्ति की रोक देगी, वो दूसरा धार्मिक वाली रोक देगी, सरकार तो कोई कानून पारित कर देगी। तो बहस का मुद्दा ही मुड़ गया कि क्या पार्लियामेंट चेंज कर सकती है या पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। और ये डिबेट लंबी चली, आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पढ़ोगे उसमें, कभी कोर्ट कहता है कर सकती है, कभी कोर्ट खुद ही थोड़े दिन में कहता है नहीं कर सकती। फाइनली तंग हो गया कोर्ट, इसलिए ने 24 अप्रैल 1973, कब की बात है? 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केरल के एक बाबा जी थे, केरल में मठ था उन बाबा जी का, और मठ के पास जमीन थी और केरल की गवर्नमेंट ने जमीन ले ली। तो वो कोर्ट में गए हुए थे, भाई मेरी जमीन है, राइट टू प्रॉपर्टी, और मेरी जमीन कैसे छीनी जा सकती है, मेरे मठ की जमीन कैसे छीनी जा सकती है। तो मामला था केशवानंद भारती वर्सेस केरल, केरल की सरकार और केशवानंद भारती के बीच का मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर एक जजमेंट पास किया और कहा कि सरकार ने पार्लियामेंट, संसद संविधान के किसी भी भाग के अंदर संशोधन कर सकती, उसको खूब सारे राइट है कि किसी भी प्रकार का चेंज कर सकती है, पर वो मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती। किसको प्रभावित नहीं कर सकती? बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लाया जा सकता, बाकी वो संविधान के अंदर जैसा चाहे जो चाहे वो चेंज कर सकती है। अब अगला सवाल ये था कि मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहते हो आप लोग? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो हमें भी नहीं पता, पर है कुछ ऐसा जिसमें कोई भी चेंज नहीं, हम धीरे धीरे बता देंगे आपको। कैसे बता देंगे? फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसने किसी मामले के अंदर कहा कि धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। मतलब इसका मतलब कोई सरकार कभी ये नहीं कह सकती कि साहब लोकतंत्र समाप्त, अब लो तानाशाही लाएंगे, ये तो कम से कम हमारे संविधान के अंदर नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्षता किसी प्रकार से संविधान के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो उनका हम समय समय पर ऐसा बताते रहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का मामला पहली बार जब दिया गया था तो 24 अप्रैल 1973 है। वो तारीख कौन सी है? वो मामला कौन सा है? केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट। तो 24 अप्रैल याद रहेगा। और जिस दिन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाले मामले का डिसीजन आ रहा था, उसी दिन बॉम्बे के अंदर पैदा हो रहा था सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर उसी दिन पैदा हुआ है जिस दिन केशवानंद भारती का डिसीजन आया। भारतीय संविधान में केशवानंद भारती और भारतीय क्रिकेट में कौन आ गया? सचिन रमेश तेंदुलकर। उधर भी मूल ढांचा, इधर भी मूल ढांचा ही था। भारत की क्रिकेट को तो यदि किसी ने क्रिकेट बनाया वास्तव में तो वो कौन है? सचिन है। 2-3 पीढ़ियां तो उसी के तले दब के रह गई, सचिन सचिन ही था चारों तरफ। तो 24 अप्रैल आपको खूब सारी याद करनी पड़ेगी, याद हो जाएगी। आपने राजस्थान जीके में 24 अप्रैल कहां याद करोगे? मेवाड़ प्रजामंडल कब बना था बताओ देखे? 24 अप्रैल 1938। केशवानंद भारती वाला मामला कब आया? 24 अप्रैल 1973। ये पंचायती राज व्यवस्था वाला संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1913। जन्मदिन भूल सकते हो खुद का, लेकिन 24 अप्रैल नहीं भूल सकते।